बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औज़ खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्या इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से मुस्बत हैं और क्या नेगेटिव। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट्स सईद अब्दुल हाद और मैं फरीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आप सुनाएं। और क्या चल रहा है? बस यार मसरूफियात चल रही हैं, आप बताएं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल मज़े में। बेहतरीन यार, यही बस ज़िंदगी तो आपको पता है, रमज़ान मुबारक चल रहे हैं। अच्छा, 80 की दहाई से हम देख रहे हैं एक मोनोपोली सी नज़र आती है हमें, या तो टोयोटा नज़र आती है या होंडा या सुजुकी। ये तीन बड़ी कंपनीज हैं, इन्हीं की ज़्यादातर गाड़ी। उमेर भाई आप बताएं क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से टोयोटा, सुजुकी और होंडा ही पाकिस्तान में नज़र आती है? यार बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के हिसाब से, ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के हिसाब से, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अब कंपनी जो मैन्युफैक्चर या क्या बोलते हैं उसको असेंबल कर रही है वो इंडस मोटर्स है। और वो तकरीबन देखा जाए तो पाकिस्तान की सबसे पुरानी कंपनी है। और उसके बाद पाक सुजुकी कंपनी है, उसके बाद होंडा है। सबसे ज़्यादा शेयर देखा जाए तो टोयोटा का पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद आप सुजुकी की तरफ आते हो, उसका शेयर है। उसके बाद होंडा का शेयर है। तो ये तीनों कंपनीज़ की एक तरह से कार्टेल है। ये किसी नए एंट्रेंट को घुसने नहीं देती। इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट के अहदेदारान हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है, इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी है, जिसकी वजह से ये नए एंट्रेंस का आना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ये बेहतरी आ रही है नई गवर्नमेंट के हिसाब से, नए एंट्रेंस आ रहे हैं अब पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है। बाकी इन लोगों ने बहुत ही मायूस किया पाकिस्तानी अवाम को। अगर आप देखा जाए तो बड़ा मायूस किया पाकिस्तान की अच्छा आवाम। अब्दुल्ला भाई, आप क्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे? जो गाड़ियाँ, ये बड़ी कंपनीज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ लाते हैं पाकिस्तान के अंदर, इस क्वालिटी के बारे में आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो ये उमर भाई के पॉइंट की तायीद करूँगा कि इन्होंने बिल्कुल वजह बात की है। ऐसा ही है कि गवर्नमेंट ओहदेरान की जो इन्होंने बात की है कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं, बहुत इन्फ्लुएंस है, उससे पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर को चॉइस जो है इतनी नहीं मिलती है। प्लस क्वालिटी की जो आपने बात की सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि प्राइसिंग अगर आप उठा के देख लें पिछले 10 साल में, 10 साल भी नहीं, अगर मैं बोलूँ आप पिछले 4 साल में उठा के देख लें, तो प्राइसिंग जो है अराउंड 30% जो है वो डबल हो गई है गाड़ियों की। और अगर आप उनकी क्वालिटी देख लें, क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। गाड़ियों का प्लास्टिक देख लें आप जाके, उसका लेदर देख लें आप, गाड़ियों की पोजीशनिंग देख लें, गाड़ियों की एरोडायनेमिक्स देख लें आप, गाड़ी के इंजन की कैपेबिलिटी देख लें, या उसकी आप बिल्ड क्वालिटी देख लें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। प्लस आप एक करोला फॉर एग्जांपल आप ले लें, जो 2016 से मॉडल चेंज हुआ था, और एक जाके आप एक एक्जियो करोला जो आती है, जो इम्पोर्टेड वर्जन आता है, आप सिर्फ दोनों गाड़ियों को खड़े होकर उसका बिल्ड क्वालिटी ऐसा करके भी आप चेक करेंगे ना, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क चलेगा, पता चल जाएगा। मुझे इस बात से सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात मेरे उसमें यह है कि एक चीज़ आप ख़रीद भी महंगी रहे हैं, फिर प्लस आपको क्वालिटी भी नहीं मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तानियों के लिए। एक तरीके से ये एक समझ लें अज़ाब हमारे लिए बन चुका है। ये बिग थ्री के जो कार्टेल, जो ये मोनोपली, बल्कि मैं कहूँगा कि जो ये बनी हुई है, कि ये एक तो किसी को नए को आने नहीं देते हैं, एक पैसा बढ़ाता है तो दूसरा भी बढ़ा देता है। इधर मैं एक यूनाइटेड कंपनी है, अभी यूनाइटेड की एक ब्रावो गाड़ी है ये। एटलीस्ट मुझे उनकी एक बात ये अच्छी लगी थी अभी हाल ही में, कि जब डॉलर की प्राइसिंग नीचे आना शुरू हुआ था डॉलर, तो उन्होंने अपनी व्हीकल की जो प्राइस बढ़ाई हुई थी उसके 50,000 रुपये कम कर दिए। अच्छा, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ना इनकी तरफ से कोई सही वाज़ेह पॉलिसी है, ना इनकी तरफ से कोई कस्टमर्स के लिए डायरेक्शन है, ना आफ्टर सेल्स में कोई प्रॉपर इनकी तरफ से कोई डायरेक्शन है। तो मतलब हम इतने पैसे भी दें और कोई फ़ायदा नहीं है इस अच्छा, तरीके मेरे से। एक बात ये भी है कि जैसे हम बिग थ्री की बात कर रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ हम देखते हैं कि एक जो पुराना मॉडल होता है वो हमारे यहाँ पहुँचता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल होता है वो आता नहीं है। यार इसकी देखो, अगर देखा जाए तो तारीखी तौर पर अगर देखते हो तो ये हमेशा से ही चलता हुआ आ रहा है। मेहरान जो है 1995 का मॉडल नहीं मिलेगा मेहरान का। और वो अब कब आके बंद हुई है अब्दुल्ला साहब? 2017 में बंद हुई है। 2017 में बंद हुई है। 2017 में बंद हुई है। आप सिटी को देख लो, 2009 का मॉडल आया था। हाँ। आज 2021 से कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। देखने में सेम वही है, 1500 सीसी आ रही है, 1300 सीसी है, 1500 सीसी है, हकीकत बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज़ है। अब अगर आप बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की थी एक्जियो, हमने खुद रखी है वो। अब एक्जियो एक तरह ही करोला ही है, जब जैपनीज करोला कह लो आप एक्जियो को। अब लोकल करोला देख लो और जैपनीज करोला को देख लो। यार लोकल में अगर आप देखते हो तो पैर रखने की जगह नहीं है जी। यार।
इतना कहूँगा मूव में कोरोला ज़्यादा स्पेस है। आप इसका लेग स्पेस देख लो, आप उसका रूफ स्पेस देख लो, मतलब एक अगर अच्छी हाइट वाला बंदा है वो कोरोला के अंदर नहीं बैठ सकता, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। इनकी बात सेकंड करूँगा। ये जो मैंने आपसे एरोडायनेमिक्स वाली बात की थी ना, जब आप गाड़ी को टर्न करते हैं तो ये आपकी गाड़ी जो है ना वो 360 रेडियस से भी टर्न सही से नहीं होती है, और आप जैपनीज़ गाड़ी का सिर्फ स्टेयरिंग घुमाएंगे ना वो गाड़ी ऐसे घूम जाती है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर ये जो लेग रूम वाली इन्होंने जो बात की है, और इवन जो हेड रूम की जो बात है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और आप अगर आगे किसी भी लोकल गाड़ी, आप स्विफ्ट ले लें फॉर एग्जांपल, करोला ले लें, करोला में आप बैठे हैं आपके पैर फंसेंगे, इतना पैसा देके आपके साथ ये हो रहा है। प्लस आप यही गाड़ी जाके, मीरा मैं कहता हूँ बेस्ट एग्जांपल, चले मूव तो फिर भी ये है कि मीरा इज़ लाइक अ फैमिली कार। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड गाड़ी आपको रोडों पे ज़्यादा दिखती है। मूव और ये निसान डेज ये तो बाद में आती है ना। मीरा का लेग रूम जाके चेक कर लें पीछे, मेरा जैसा बंदा जिसकी अराउंड 5'8" हाइट होगी या 5'9", वो लेट के एक तरीके से बैठ जाता है, पूरा मैं खुल के बैठ जाता हूँ। तो फिर इससे बड़ी मैं आपको क्या एग्जांपल दूंगा इस चीज़ के बारे में। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। प्लस आप कुछ कहना चाह रहे थे? यार मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि देखें इन्होंने जो है ना ये बिग 3 जो कंपनीज है, देखो फॉरेन में भी यही ऑपरेट कर रही है, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जापान के अंदर, आपका यूएसए के अंदर, हर जगह यही ऑपरेट कर रही है। वहाँ ये लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें दे रहे हैं। इन्होंने एक तरह से, यार मुझे इस तरह से एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो माल बच जाता है पिछले साल का, वही हमें पकड़ा देते हैं ये। इसके बारे में क्या ये आप देखो ना यार, है? बिल्कुल हकीकत बात है यार। बेबसी में आप मतलब हमारी कोई औकात ही नहीं उनके आगे, पुराना माल पकड़ा देते हैं। मैं इसमें एडिशन ये करूंगा कि अगर आप 1947 से उठा लें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि पाकिस्तान छोड़ के चली गई। इवन आप PIA की जैसे बात करते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, आगे जाके इतना हल्का हो गया। तो पहले वॉल्क्सवैगन भी पाकिस्तान के अंदर अपनी गाड़ियाँ लेके आती थी, फॉक्सी की गाड़ियाँ आज तक आती चल रही थी, है। और भी बहुत सारी ये डाटसन कंपनी है, बहुत सारी, मतलब मल्टीपल। मैं आपको ब्रांड्स का नाम अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपके सामने उसके स्टैट्स एंड फिगर्स ला के रख सकता हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमारे पास जो ये आप 1 जनरेशन 2 जनरेशन पुरानी गाड़ियाँ आप दे रहे हैं। सिटी की अभी 7th या 8th जनरेशन चल रही है, हमारे पास 5th जनरेशन है। मतलब आप अलमिया चेक करें, अब सुनने में आ रहा है कि इसी ईयर के दिसंबर से पहले या गालिबन नवंबर में वी विल गेट न्यू जनरेशन। अब ये नहीं पता कि कौन सी न्यू जनरेशन है वो, या तो वो इसके बाद वाली है या उसके बाद वाली है। क्योंकि मार्केट में आप होंडा ग्रेस देखते होंगे, उमर भाई आपने भी देखी होगी होंडा ग्रेस, अच्छी गाड़ी है, अच्छी खूबसूरत गाड़ी है। होंडा ग्रेस इज होंडा सिटी इन इंडियन मार्केट। और इंडिया के अंदर अगर आप चेक करें कि होंडा सिविक जो है पहले इंडिया में लॉन्च नहीं की। इंडिया की मार्केट का मैं हमेशा इस वजह से हवाला देता हूँ कि उनकी मार्केट भी बड़ी है, प्लस वहाँ कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अंदर होंडा सिविक जो है अराउंड 12 to 13 लाख रुपीज़ आपको मिल जाती है, और वो भी डीजल वेरिएंट पाकिस्तान में नहीं आता है। डीजल की अभी कोई गाड़ी यहाँ नहीं आ रही है। और यही सिविक अगर आप यहाँ पे टर्बो वेरिएंट लेते हैं वो 50 लाख रुपए की हो गई है। पहले 50 लाख में घर आ जाता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी जुबैर भाई थोड़ी प्रॉमिसिंग चीज़ ये है कि जो EV पॉलिसी है हमारी, प्लस जो हमारी ऑटोमोबाइल की जो पॉलिसी है 2016 में, उससे कुछ अच्छी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं मेरे पास पॉलिसी के बारे में आप कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। खैर बेसिकली सारी दुनिया के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है इन्वायरमेंट फ्रेंडली के तौर पर। अगर आप, एक मेरे दोस्त हैं लंदन में रहते हैं, वो आए थे, उनसे मेरी एक बातचीत हुई थी इसी बारे में। तो उन्होंने कहा था कि लंदन का जो डाउनटाउन है, अगर आप वहाँ पर जाके कोई हाइब्रिड गाड़ी लेके जाते हो तो आपको तो टैक्स नहीं देना पड़ता अंदर जाके डाउनटाउन के अंदर। लेकिन अगर आप कोई नॉन हाइब्रिड कार लेके जाते हो जो कि प्योरली पेट्रोल या डीजल पे चलती है, उस पर आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है। सारी दुनिया में इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और इसी के बिहाफ पे टेस्ला कंपनी जो इलॉन मस्क साहब ने उन्होंने निकाली ये गाड़ियाँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कि फ्यूचर को सोच रहे हैं वो, क्योंकि फ्यूचर अब यही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। सारी दुनिया अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जा रही है। इसका एक बहुत बड़ी वजह इकोनॉमिक्स से भी ताल्लुक़ रखती है और इन्वायरमेंट से भी ताल्लुक़ रखती है। इकोनॉमिक्स से ताल्लुक़ इस तरीके से रखती है कि अब जो अमेरिका है और जो दूसरे बड़े कंट्रीज हैं, अब वो जानते हैं कि भाई तेल के ज़खायर दुनिया में कम होते जा रहे हैं, तो अब एक नई चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी से फ्यूचर का सोच रहे हैं। और अभी तक हम खाली इसकी पॉलिसी ही तरतीब दे रहे हैं। अब पता नहीं पॉलिसी भी बनती नहीं बनती, पॉलिसी में पता नहीं इलेक्ट्रिक कार को किससे जोड़ दें, पता नहीं इलेक्ट्रिक कार को ये लोड शेडिंग से जोड़ देंगे, भाई इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में लोड शेडिंग ज़्यादा है। ये बिजली का भी तो इशू हमारे पास है।
देखें, अगर ये जो इन्होंने बात की, पहले तो इस बात को सेकंड करूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो पेट्रोल के ज़खायर हैं, पेट्रोल के ज़खायर जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब पेट्रोल के ज़खायर कम हो रहे हैं तो लाजमी बात है कि जब वो एक दिन उसको ख़त्म हो जाना है, तो पूरी दुनिया की अप्रोच है वो ईवी की तरफ जा रही है, तो पाकिस्तान को भी उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपना कोई लोकल प्रोड्यूसर ला के कोई गाड़ी बनाएं, ऐसा अभी तक हमारे पास कोई सीन नहीं है। तो लाजमी बात है हमें किसी कंपनीज़ के साथ ही कोलेबोरेशन करके पाकिस्तान में उसको लाना पड़ेगा। टेस्ला की जो इन्होंने बात की, टेस्ला का सही बात है, एलॉन मस्क साहब जो हैं, जो इन्होंने बात की, एलॉन मस्क का जो फ्यूचर विजन है वो बहुत आगे का है। वो आज का नहीं सोच रहे हैं, वो आज से 10, 20, 30, 40, 50 साल के आगे का सोच रहे हैं। तो एलॉन मस्क की जो टेस्ला का जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो मॉडल एक्स है, मॉडल एस है, तो वो गाड़ियाँ फ्यूचरिस्टिक हैं। अब वो जो पेट्रोल गाड़ी चलाता है उसको इतनी समझ नहीं आती है, क्योंकि वो गाड़ी पूरी टच सिस्टम है। तो पाकिस्तान में जैसे आपने बोला कि ये लोड शेडिंग वाली बात है, बिल्कुल बात सही है। अगर खाने को नहीं होगा तो इंसान गाड़ी क्या अफोर्ड करेगा? तो बिजली का हमें कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेट सिस्टम देखें। ये वो चीज़ें हैं, ये एक लग्जरी सेगमेंट की चीज़ हो गई ना। फॉर एग्जांपल एक डिफेंस में बंदा रहता है, उसके बहुत अच्छी अर्निंग है, उसका बिजनेस है, वो तो एक अपने पास गाड़ी को इजीली चार्ज कर लेगा। लेकिन मैं अपार्टमेंट में अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, अपार्टमेंट में रहता हूँ तो मैं गाड़ी कहाँ चार्ज करूँगा? फिर प्लस आपके पेट्रोल पम्प्स जो हैं वहाँ क्या ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी, या आप पेट्रोल मालिकान को बोलेंगे, पेट्रोल पंप मालिकान को कि आप उसको इंस्टॉल करें? तो सर डेट इज़ नॉट ईजी, डेट इज़ अ ग्रेजुअल स्टेप, एंड आई डोंट थिंक अगले 10 सालों में हम इसको कहीं देखते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि आप अपने ट्विटर पे आप चेक भी कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा कि जावेद अफरीदी साहब जो हैं, जो हायर के CEO हैं, उन्होंने एक बात टीज़ की है अभी ट्विटर के ऊपर ही कि टेस्ला इन पाकिस्तान, और आगे क्वेश्चन मार्क कैप्शन उन्होंने वो बना के उधर पोस्ट किया हुआ है, ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है कि पाकिस्तान में टेस्ला आ रही है इन फ्यूचर, आप देख सकते हैं। क्योंकि जावेद अफरीदी साहब का मैं आपको इस वजह से भी एक बात ये बोल रहा हूँ कि इनका जो अभी डेवलपमेंट जो ये रिसेंट लेके आ रहे हैं, जो अप्रोच ये लेके आ रहे हैं, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग है पाकिस्तान में। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पाकिस्तान में इस तरीके से लेके आ रहा है। क्योंकि यही एग्जांपल मैं आपको अगर इंडिया में लेके जाऊँ ना, तो एक रतन टाटा साहब हैं, टाटा के पास अभी जैगुआर ब्रांड जो है वो टाटा के पास है। वही टोयोटा जो उनको एक टाइम पे जलील करता था, फिर वही उसका सब ब्रांड टाटा ने ख़रीदा। तो पैसा जो है ना सर, जो वो कमाते हैं वो फिर अपने उस बिज़नेस में अपने लोगों पे लगा भी रहे हैं वहाँ इंडिया में। तो उनकी प्रोडक्शन लोकली बढ़ रही है टाटा की। आप इंडिया में जाके महिंद्रा इनकी व्हीकल्स उठा के देख लें, आपको 5-5 लाख रुपए में जीप मिल जाती है, क्योंकि उनकी अप्रोच है ना। चलें ये बात मान ली कि एक्सचेंज रेट कह लें भाई वहाँ पे अच्छा है, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है इंडिया में। आप इंडिया की पॉपुलेशन उठा के देख लें यार, आपको तो पता है 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी है। अभी कोरोना में लोग वहाँ कितना मर रहे हैं। पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत एहसान है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, हमारे पास सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपनी कंट्री को ही ओन नहीं करते हैं। आप बता देना मुझे कोई एक बिजनेसमैन का आप नाम ले लें जो आगे आया हुआ है पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी छोड़ दें आप। तो ये चीज़ है जो सबसे, जावेद अफरीदी का मुझे इस चीज़ में कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है कि जावेद अफरीदी इस चीज़ में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें इनका FIA का एक केस भी हो गया था। केस ये हुआ था कि मैं अपने व्यूअर्स को भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जावेद अफरीदी ने रिसेंटली एक MG ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च किया है। MG क्या है, मॉरिस गैराजेज एक कंपनी है जो कि UK बेस्ड है, जो कि अब चाइना के पास है, साइक ग्रुप्स के पास है। चाइना बेसिकली अब पूरी दुनिया का हब है। एक बात तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि जो मेड इन चाइना हम समझते हैं ना चीज़ बेकार है, वो गलत है। हर कंट्री के हिसाब से चीज़ जाती है सर। हाँ, तो MG की व्हीकल्स पाकिस्तान में आना शुरू हुई। SUVs मेनली पाकिस्तान की जो आजकल मार्केट चल रही है वो SUVs में है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स हैं जो कि अराउंड 50, 45, 60 लैक्स से ऊपर जा रही हैं। ये व्हीकल्स की वो जो प्राइसिंग लेकर आए हैं, उसके अंदर जो फीचर्स लेके आए हैं वो बहुत अच्छी लाए हैं। 45 लैक्स के अंदर उन्होंने एक SUV ला के मार्केट में फेंक दी है, जितनी कि आपको सिविक मिलती है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग एक रेवोल्यूशन कह लें आप। वैसे ही अभी MG3 आ रही है, एक 1500 सीसी हमारे पास हैचबैक आ रही है। हैचबैक पाकिस्तान में कोई नहीं है सर। आप बताएं उमर भाई, आप बताएं हैचबैक कौन सी है हमारे पास? सबसे ज़्यादा एक ऑल्टो है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई, कल्टस है, लेकिन प्राइस रेंज वही है, 2 मिलियन से ऊपर हो गई है उसकी प्राइसिंग। वो ये साहब ने ये बोला है कि मैं 2 मिलियन के अंदर आपको 1500 सीसी गाड़ी ला के दिखाऊंगा। अब उनके पीछे जो आप कह लें कि बागड़ बिल्ले कह लें या कुछ भी कह लें आप, मेरे लफ्ज़ शायद बुरे लग रहे होंगे लोगों को, लेकिन ऐसा ही है। टोयोटा कंपटीशन नहीं लाके दे रहा आपको। अभी टोयोटा क्रॉस एक SUV है, वो लॉन्च हुई है, तो डेट इज़ अबव 80 लाख रुपीज़
Oh my and God. how can your majority of population can afford it? So that's the main question what I am trying to tell. अच्छा मेरे भाई आप बताएं, जो इम्पोर्टेड जैपनीज कार्स जो आ रही हैं, इनको आप पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव? यार ये अगर आप देखा जाए हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से तो ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन अगर आप कंज्यूमर के हक से देखें तो ये पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ मूव गाड़ी, पहले वो 12 लाख रुपए की थी, आज 22 लाख रुपए की है। इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे क्यों है। 12 लाख रुपए में उस टाइम थी और कल्टस थी आपकी 16-17 लाख रुपए उस टाइम पे। हम गए थे बुक कराने के लिए, कल्टस 16 लाख रुपए की मिल रही थी उस टाइम पे, तकरीबन आज से कोई 2 साल पहले, और मूव हमें मिल रही थी 12.5 लाख रुपए की। और अब ये देखो 4 लाख का फ़र्क है, उसके बावजूद मूव के अंदर एक से बढ़कर एक फीचर है, जो कल्टस आराम से उस टाइम लैग कर रहा था। सही है। और अब गवर्नमेंट ने इससे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी इम्पोर्ट के ऊपर। उसकी वजह ये है कि हमारा एक जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि पेमेंट जो होती है बाहर वो जापान के अंदर वो डॉलर्स में होती है। हमारे फॉरेन रिजर्व के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा था, क्योंकि सारी करेंसी बाहर जा रही है। और जो उसके साथ साथ ये बिग 3 की जो हमने शुरू में बात की, इनकी भी एक बहुत बड़ी मोनोपोली है इसमें। ये चाहते ही नहीं है कि इस बारे में कुछ हो। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपका कैसे इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा था कि ये लोकल गाड़ियों का, लाजमी बात है कि कंज्यूमर को उससे फ़ायदा है। कंज्यूमर को फ़ायदा ऐसे है दोस्त, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा होता है। जो गाड़ी अगर आप उठाते हैं तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन वाइज गाड़ी अच्छी होती है, आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं, आपको बकेट सीट्स मिल जाती हैं, कुछ में सोफ़ा सीट्स मिल जाती हैं, तो बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। 4 कर्टेन एयर बैग्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको लोकल में नहीं मिल रही होती हैं। एक तो ये बड़ा फ़र्क आ गया। दूसरा फ़र्क ये आ जाता है कि ड्राइव का फ़र्क होता है। गाड़ी का जो इंजन होता है प्लस जो उसकी ड्राइव होती है जापान मेड गाड़ी की, डेट इज़ समथिंग माइलेज सबसे बड़ी बात माइलेज माइलेज जो इन्होंने बोली बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे जो गाड़ी है अगर आप देखें 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर क्लेम कर रहे होते हैं। अगर आपको जापानीज़ गाड़ी फॉर एग्जांपल होंडा वेजल उठाते हैं तो वो आपको 3 मोड्स देती है। उसमें इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। तो उस हिसाब से फिर आपका फ्यूल एवरेज भी जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग चीज़ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जैसे उमर भाई ने कहा कि आपकी फॉरेन करेंसी जारी होती है तो आपका डॉलर तो बाहर जा रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर हमारे लोग भी एम्प्लॉयड हैं, तो हमें अपना वो कहते हैं ना कि पूरा एक हाउस होल्ड सिस्टम भी देखना है। तो वो चीज़ भी हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी देखना है। होगा। तो हमें वो भी देखना है कि हमारा बंदा भी काम करे। सब बाहर से ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारी अप्रोच यही होनी चाहिए कि हमारे पास कुछ बने। अगर हम यही सोचते रहेंगे कल को लोगों से लेते रहेंगे तो हम लेते ही रह जाएंगे। तो हमें कुछ यहाँ पे करना है, वही चीज़ हमारे लिए आगे बेनिफिशियल होगी। अब 660 की कोई कैटेगरी पहले नहीं थी हमारे पास। आप देखें जापान ने एक कैटेगरी लेकर आया है, फिर यहाँ पे चला, फिर वो करीम उबर में इतना चल गया कि उससे भी उसकी प्राइस हाइक हो गई। लेकिन अब आप देखें ऑल्टो जो आई है नई गाड़ी, एक अच्छा एक नई वेरिएशन तो है एटलीस्ट मार्केट में कि अब 660 सेगमेंट की आपको एक गाड़ी मिल रही है यहाँ। इस गाड़ी का भी आप उठाएं तो 12 लाख रुपए से स्टार्ट थी, 10.5 लाख रुपए से, सॉरी 10.5 लाख रुपए से विदाउट एसी इन्होंने गाड़ी निकाली है। विदाउट एसी कोई पागल होगा जो पाकिस्तान में गाड़ी खरीदेगा। मतलब मैं 10.5 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या क्राइटेरिया है इनका पैसे कम करने का। तो उसमें से ये चीज़ कैसे हटा सकते हो? नहीं, कल को हेडलाइट हटा देंगे ये। नहीं, इसमें एसी वाली बात मैं इस तरह से अभी करेक्ट करूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लेनी है कश्मीर में, एक मेरा सवाल, आप लोग एग्री करें या नहीं करें, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी तो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी को गर्म रखने के लिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल हैं। सही बात बोली आप। अब कश्मीर की सर्दी में बिल्कुल जब सर्दी का मौसम है दिसंबर जनवरी में वहाँ -20 -25 हीटर की ज़रूरत है मेरे। हीटर की ज़रूरत है। ये तो ज़रूरत तो फिर की ये चीज़ है। तो तुम क्या है बिना एसी की गाड़ी का? सर यही लॉजिक नहीं है ना, आपने अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए मेजर कंपोनेंट गाड़ी का कम कर दिया। वही सही बात कह रहे हैं कि फिर अगली बार आप headlight पैडल लगा लगा देना। दो ना, आप इंजन निकाल के पैडल लगा दो। ऐसा ही है। वो 10.5 लाख रुपए की आई थी। अच्छा लोगों ने वो क्यों ली? अब एक और सवाल है, लोगों ने वो इसलिए ली क्योंकि अगर एसी वाला वेरिएंट जो है उससे 1.5 लाख रुपए महंगा था, लोग आफ्टर मार्केट में गए 50,000 का एसी लगा के चलाने शुरू हो गए। लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई कि उसकी आफ्टर सेल सर्विस में फ़र्क आएगा। वो क्वालिटी जो कि कंपनी अपने पास से क्लेम करके उसके पार्ट्स लगा के देती है, डेट इज़ समथिंग एल्स, और एक बाहर से आप कराते हैं काम, वो एक अलग है। तो ये 2 चीज़ें हैं समझने की, अगर लोग समझें। चलें, न्यू एंट्रेंट्स तो पाकिस्तान के अंदर जो लोकल मार्केट के बारे में, जो लोकल मार्केट की प्रोग्रेशन है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है अभी। जैसे ही मैंने आपको बोला कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आने के बाद बहुत ज़्यादा नए प्रोस्पेक्ट्स हैं। अभी हमारे पास प्रोटॉन कंपनी आई है, पहले प्रोटॉन X70 आई SUV, अभी हमारे पास प्रोटॉन सागा आई है जो कि एक हैचबैक की प्राइस पे कम्पीट कर रही है एज अ सेडान।
तो डैट इज़ अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। 3 वेरिएंट्स उसमें लॉन्च हुए हैं, एक स्पोर्ट्स गाड़ी भी हुई है, उसमें स्पोर्ट्स वेरिएंट भी है उसका। एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा MG पाकिस्तान विद कोलेबोरेशन विद मॉरिस गैराजेस यहाँ पे आए हुए हैं पाकिस्तान में विद जावेद अफरीदी। उसके अंदर आपके पास अभी जो गाड़ियाँ MG HS है, एक और MG है, एक ये हो गई अभी MG3 पाकिस्तान में आ रही है जो कि एक हैचबैक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। MG की और MG5 सेडान भी आ रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। एक तो MG कंपनी हो गई, ये 2 कंपनी है। चंगान की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ गई हैं। चंगान इज़ अ चाइनीज़ ब्रांड। चंगान की अभी जो हमारे पास आई है वो एल्सवेन आई है। एल्सवेन इज़ ऑल्सो अ सेडान है, जो अभी आपको अराउंड जो उसका टॉप ऑफ द लाइन पैकेज है वो 2470 का आई गेस पड़ रहा है। तो एक ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है। उसके साथ साथ DFS के ग्लोरी की गाड़ियाँ हमारे पास आ रही हैं, साजगार वालों की हमारे पास गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब लाइन लग चुकी है सर अभी गाड़ियों की। ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि जो मोस्टली पाकिस्तानी को गाड़ी चाहिए उस सेगमेंट की गाड़ी ज़रूर नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि उसमें उनको ये ज़रूर लगता है एंट्रेंस को कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, कि 15 लाख की गाड़ी कैसे बनानी है, 12 लाख की गाड़ी कैसे बनानी है। वो मोस्टली जाते हैं SUV पे जाते हैं। तो एंट्रेंस सर बहुत आ रहे हैं। इवन टोयोटा की तरफ से आप देख लें, यारिस आई है अभी नई गाड़ी, और होंडा से तो मैं कहूँगा बहुत बेहतर है। सिटी के अंदर तो कोई ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट यारिस ने कोई नई वेरिएशन तो दी है मार्केट में, यारिस नहीं आई है। अब होंडा सिटी का भी सुनने में आ रहा है कि शेप चेंज हो जाएगा, तो फिर आप उसकी, लेकिन आप उसकी प्राइसिंग देखें फिर कहाँ जाएगी। अभी 30 लाख रुपए की आपको 15 साल पुरानी गाड़ी मिल रही है, तो लाजमी बात है जब नया मॉडल आएगा वो 35 लाख की हो जाएगी, तो फिर सिर्फ एक 55 लाख की हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं सर देखने वाली। अब अगर आप सुजुकी में आ जाते हैं तो सुजुकी का भी अभी सुनने में आ रहा है कि स्विफ्ट जो है वो फिर से रीडिज़ाइन, जो बाहर जो जनरेशन चल रही है स्विफ्ट भी यहाँ पे रीलॉन्च होगी, लेकिन अब कितने की होगी ये बहुत बड़ा सवाल है। 22,40,000 रुपये की ऑटोमेटिक थी जब मैं अपने लिए गाड़ी देख रहा था आज से 6 महीने पहले। अब नई लॉन्च होती है तो फिर अराउंड 25 लाख रुपीज़ की तो कहीं नहीं गई गाड़ी। तब 25 लाख रुपये की आप एक डब्बा गाड़ी लें, उससे बेहतर ये नहीं कि आप चंगान की गाड़ी ले लें। अच्छा, चंगान और इन गाड़ियों की, प्लस मैं एक एंट्रेंट का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इस पूरी एनालिसिस में जो हम बात कर रहे हैं, वो किया। अच्छा, किया का ये है कि किया जो है वो लकी मोटर्स के पास है। किया जो पाकिस्तान में जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, लकी मोटर्स यूनुस टेक्सटाइल मिल्स वाले हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, जो एक रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, GDP में जिनका शेयर है पाकिस्तान की। इन्होंने पहले किया अपने अंडर ज्वाइन किया, किया लकी मोटर्स नाम था। अब ये किया मोटर हट के सिर्फ लकी मोटर्स हो गया, ये और ब्रांड्स भी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। किया अभी पाकिस्तान के अंदर इनकी किया कार्निवल चल रही है, किया स्पोर्टेज चल रही है, एक इकोनॉमी सेक्टर की गाड़ी है किया पेगांटो भी चल रही है। 3 तो ये गाड़ियाँ हो गई, प्लस किया इज ऑल्सो अभी किया सोरेंटो भी आई है। सोरेंटो की अराउंड 90 लाख रुपीज़। अभी मैं गो पार्क व्हील्स के सुनील मंजिया में उनका पोस्ट देख रहा था, तो उन्होंने अभी ख़रीद लिया, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया हुआ था। तो वो एक अच्छी 3000 सीसी का, बिल्कुल समझ लेंगे प्राडो लाइक आपकी फुल जीप वाली जो आपको फीलिंग आए, तो उस सेगमेंट। लेकिन वो सेगमेंट सारा लग्जरी सेगमेंट है, मैं आपसे वही बात कर रहा था ना। तो किया जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत रेवोल्यूशन एक तरीके से लेके आ रहा है। प्लस Hyundai जो है, Hyundai ने वर्चुअल शोरूम्स पाकिस्तान में खोल लिए हैं। टूसॉन जो है पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, तो Hyundai भी आ गई है। निशात, फिर एक एलेंट्रा आई है अभी, एलेंट्रा की भी लेकिन एक वही इशू है कि ओल्ड जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च हो गई है। तो सर अगर अब ये आप बात करें तो प्रॉस्पेक्ट है, टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि इमरान खान क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ये है कि 10-15 साल की जो है इनकी स्ट्रेटजी है, उसमें कुछ नज़र आ रहा है कि यार ये पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर को इन्होंने एक अहमियत दी है, और इससे काफ़ी मतलब है कि कंज्यूमर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में। अभी के लिए प्राइसेस हाई हैं अब्दुल्ला साहब, लेकिन ये है कि फ्यूचर में जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, आप भी जैसे जानते होंगे कि जिस तरह से लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है उसी तरीके से फिर प्राइसेस भी कम होती रहती है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम होती रहती साथ साथ। तो अभी अब इनके यूनिट्स भी इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे, जिससे इनकी वेरिएबल कॉस्ट तो वही है। प्लस आप कोरोना का इफेक्ट उठा लें तो पिछले साल प्रोडक्शन बंद थी, उससे ज़्यादा बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अभी रिसेंट जावेद अफरीदी साहब का एक और ट्वीट आया है कि EV 10 लाख के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे पाकिस्तान में। अच्छा, 10 लाख रुपए के अंदर, चाइना के अंदर एक है। और मैंने जब उसकी गाड़ी की थोड़ी सी रिसर्च की तो एक बहुत अच्छी, जैसे इनकी डायरेक्सू मूव है उसी तरीके के शेप की गाड़ी है, जो कि आप एक चार्ज कर लें तो 120 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, बड़ी बैटरी वाली लें तो 177 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। तो डैट इज़ अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर के अगर 10-12 लाख रुपए की गाड़ी आ जाए। मेरा जैसा बंदा 2 डोर गाड़ी है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, निचले तबके का है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं, ये है कि फ्यूचर पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल का काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है अभी। इस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, सब्सिडीज दे रही है गवर्नमेंट कंपनीज को, काफ़ी फ़र्क आएगा लॉन्ग रन में। तो आप लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होपफुल हैं, कंक्लूड कैसे करेंगे इसको?
यार होपफुल ज़रूर हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। कुछ कंज्यूमर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे एयरबैग्स हो गए, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हो गए, कुछ आफ्टर सेल्स की चीज़ें हो गई, प्लस ऑन जो होता है गाड़ी पे, जो ऑन हम पे कर रहे होते हैं, ये मेल प्रैक्टिसेस जो हैं इनको सही करनी होगी। तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। मैं भाई आप क्या कह रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। जैसे इन्होंने बात की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यार ये देखो, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना तो गवर्नमेंट का काम है। बाहर मुल्क में अगर कोई गाड़ी लॉन्च होती है, अगर फैक्ट्री से बाहर आ रही है, तो बाकायदा उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसको क्रैश टेस्ट तक किया जाता है उसका। ये चीज़ यहाँ पे तो अगर आप देखने जाओगे तो किया पिकांटो के शोरूम में ही चले जाओ, आपको टेस्ट ड्राइव लेने की इजाज़त नहीं है। यूनाइटेड ब्रावो की आपको टेस्ट ड्राइव लेने की इजाज़त नहीं बहुत है। इन्होंने अच्छा पॉइंट, ये मतलब है कि ये गवर्नमेंट को ऐसे इंटरवीन करना पड़ेगा, कंज्यूमर कोर्ट्स को थोड़ा सा मतलब नई गाड़ियाँ राइट्स देने पड़ेंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको राइट देने पड़ेंगे। कंज्यूमर कोर्ट का एक स्कोप एक्सपेंड करना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में आए। ऑथेंटिक इन्होंने कंज्यूमर कोर्ट्स वाली बात की है। और जो पीछे इन्होंने बात की है कि टेस्ट ड्राइव नहीं देते, तो ख़ास तौर पे सुजुकी तो इस चीज़ के लिए माहिर है कि कोई भी नई चीज़ लाए उसकी टेस्ट ड्राइव होती ही नहीं है, पता ही नहीं है बंदे को, पहले से बुकिंग हो जाती है। इवन आपको मैं एक केस Hyundai Tucson का बताता हूँ, बुकिंग हुई, स्टार्ट हुई, 3 घंटे के बाद पैसे बढ़ा दिए, ना उसकी टेस्ट ड्राइव हुई। अब जिसने बुकिंग कर दी, पता चला 3 घंटे के बाद फिर पैसे बढ़ गए। तो नाज़रीन, देखा आपने, प्रॉस्पेक्ट्स पॉजिटिव भी हैं, कहीं कहीं गुंजाइश भी है। जहाँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहीं प्रोड्यूसर्स की भी जिम्मेदारी है, और कुछ कंज्यूमर्स को आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी होने के नाते हम सब अगर मेहनत करें तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इंशाअल्लाह कल हमारा मुस्तक़बिल हमारा रोशन है। इंशाअल्लाह जब तक के लिए, अगली बार तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वतन अजीज को दुआएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तारिक अजीज आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक आप हमको बताओ आजकल गाड़ी का सेक्टर में क्या चलता है, मारे ये क्यों होते हैं ऐसा? बाहर का गाड़ी आते हैं उसको आने नहीं देते हैं, अंदर वाला बंदा बनाता नहीं है, अंदर वाला ये सब। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का वीडियो यस का टॉपिक हमको नहीं पता है, यस का टॉपिक हमको एकदम नहीं पता है। ये भाई हमारा आया है, गाड़ी मड़ी लिखे है, इस तरीके की वीडियो बनानी है तो ये हिट है वीडियो।